हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और आज इसका क्या करेंगे, एंड करेंगे। सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, आपने ग्राफ बनाना भी सीख गया होगा। आई होप कि आपने देखा होगा पिछली वीडियो। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। आप क्या करनी है, एक का वैल्यू रखनी है। जैसे कि इसकी ग्राफ निकालनी है तो हमें क्या करनी है, एक्स का वैल्यू रखनी है और उसके बाद क्या करेंगे, हर वाई का वैल्यू चेंज आते जाएंगे और एक तरह से आप क्या करोगे, एक ग्राफ इस तरह से फॉर्म कर दोगे। ओके, तो ये जो है ये उल्टा है। इसमें क्या है, आपको ग्राफ दिया हुआ, इसमें ग्राफ दिया है। इस क्वेश्चन में देखो, फ्रॉम द चॉइस आपका है जो है गिवन बिलो है, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 है एंड फिगर जो है 4.7 में है। तो ये जो है 4.6 आप देख रहे हो, फिगर मैं नीचे इसका लिख रखा हूँ। ये फिगर है, आप देखोगे फिगर, और ये है एक फिगर, दो फिगर है। तो आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है मेंशन किया हुआ, देखोगे ये पॉइंट यहाँ पे है। इसका जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट जो है -1 और 1 है, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे क्या है 1 और -1 है। तो ये देखना होगा कि कौन सा ये तीनों पॉइंट किसको सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हम इक्वेशन को देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो देखो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है कि y=x है। पहला जो देखोगे यहाँ पे, पहले के लिए कर रहा हूँ, यहाँ देखोगे y, बस बताना है कि कौन सा जो है ये जो चार इक्वेशन दे रखा है किसको सेटिस्फाइड कर रहा है ये जो ग्राफ है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे y=x है। पहला क्या पॉइंट है आप बताओ, पहला क्या है -1 और 1 है। ठीक है, तो आप x=-1 रखो, तो यहाँ पे देखो -1 हो जाएगा और ये y=1। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं किया ना, दोनों नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं, तो ये इक्वेशन तो होगा ही नहीं, होगा नहीं, होगा ना। अगर एक हो जाता तो हम क्या करते, चेक करते कि दूसरा देखता हूँ कि 0 0 पे होता है कि नहीं, 1 और -1 पे होते कि नहीं। तो पहला तो गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा में क्या है, x+y=0 है। अब x यहाँ पहला क्या है -1 और 1 रखो, तो x क्या रखोगे, -1 रखेंगे और y क्या रखोगे, +1 रखोगे, 0। तो देखो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, एक तो पॉइंट कर गया। दूसरा पॉइंट भी चेक करेंगे 0 0 पे। अब 0 0 रखो, अगर 0 0 आप रखते हो तो क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, x+y=0। तो देखो फिर 0 रखेंगे +0, तो ये भी सेटिस्फाइड कर गया, 0=0 हो गया। ऐसा सेटिस्फाइड कर गया कि दोनों LHS बराबर क्या हो गया, RHS बराबर हो गया। ठीक ना, कभी 0 और =0 नहीं होता है। LHS और RHS क्या हो गया तुम्हारा, इक्वल हो गया। तो ये सेटिस्फाइड कर गया। अब लास्ट पॉइंट है क्या है, 1 और -1 है, तो ये भी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा। x+y=0 है, तो x क्या 1 रखो और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 रखोगे और 0, तो ये 0, ये देखो दोनों क्या हो जाएगा, LHS क्या हो जाएगा, RHS। तो ये देख रहे हो कि ये क्या कर गया, सेटिस्फाइड तुम्हारा कर गया, देख रहे हो ना। तो ये जो हो जाएगा, यही हमारा ये फिगर जो दिया हुआ है, ये किसकी इक्वेशन का दिया हुआ फिगर, इसका दिया हुआ। ये किसका दिया हुआ, इसका दिया। और चेक नहीं करना है, अगर चेक करना है तो देख लो चेक भी करके। अगर देखो x क्या रखूँगा, -1, तो ये -2 हो जाएगा, -1 माइनस, और y=1 रखोगे तो ये तो हुआ ही नहीं, नॉट इक्वल। यहाँ भी देखो, अगर x=-1 रखूँगा तो ये -7 हो जाएगा, और y=1 हो जाएगा, तो देखो 1 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं रहा, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। यही बताना था। समझ में आ गई बातें, आई होप कि समझ में आए। तो आप ऐसे इमेजिनेशन से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि ग्राफ। और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आपको ऐसा दे देगा, और हो सकता है पूछे भी कि आप कैसा पूछेगा कि आप इसका कोऑर्डिनेट बताओ, या फिर क्या है इसका एब्सिसा क्या है, ये सब पूछेगा। ठीक है, ऑर्डिनेट पूछेगा, तो इस तरह से। और ऐसा हो सकता है मैं भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लें, तो समझो इसको। अब इस ग्राफ जो बना है कौन सा इक्वेशन से बना है ये देखना है। पहले क्या था, इक्वेशन दिया रहता था तो हम क्या करते थे, उसका ग्राफ बनाते थे। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ और इक्वेशन, अब देखना है कि कौन सा इक्वेशन होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 है, x=-1 दिया हुआ है, और यहाँ पे y जो है आपका 3 दे रखा है। तो पहला नंबर देखते हैं कि किस पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, अब देखो अगर ये चीज़ें, अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ लिखना है, अगर एक लिखना है, अगर लाइन लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हो कि x+y=0 द करेक्ट जो है, करेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन
आपका जो है ये हो जाएगा, करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। ओके, और इसमें कौन कौन सी पॉइंट जो कंटेन कर रहे हैं, -1 से 1 हो रहा है, और 0 और 0, और ये फिर क्या हो रहा है, 1 और -1 हो रहा है। यही लिख देना, सेटिस्फाइड कर रहा है, एज इट सेटिस्फाइड द पॉइंट जो है ये लिख सकते हो। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आप बस बताओ आप इसमें क्या करोगे। इसमें देखो तो -1 और 3 किस में सेटिस्फाइड करेगा, -3, तो x इजकल टू -1 रखूँगा। इस -1 ऐसे देखो, इमेजिनेशन करो, थोड़ी इमेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी अगर करोगे तो। और आज के तो बच्चे सब यही करते हैं कि आप माइंड में कैलकुलेट करते हो और लिख देते हो, तो इसी वजह से एग्जामिनर जो है आपको माइंड का जैसा ही नंबर देता। तो नहीं, आप जब भी रफ करोगे तो एग्जाम में क्या करना, साइड में रफ अपना दिखाना कि मैंने ऐसे करके मैंने निकाला, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे, आपके माइंड के ही जैसा नंबर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखोगे x इजकल टू -1, अगर -1 यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1। आप देखो एक थोड़ा सा रख के बताता हूँ, यहाँ 3 हो जाएगा, y इजकल टू 3 है ना, और यहाँ पे -1 और +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आया क्या, ये सेटिस्फाइड नहीं किया ना, तो ये तो पहला होगा ही नहीं, पहला नहीं होगा। फिर देखो सेकेंड वाले में, देखो सेकेंड वाले में देखोगे तो x इजकल टू यहाँ पे -1, तो -1 और +-2, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देख लो, पहला का मैंने चेक करके दिखाया, फिर दूसरा का भी देखो चेक करो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ही कर देता हूँ आपको। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंड में देखो x इजकल टू क्या है, -1 है, और y इजकल टू 3, तो y इजकल टू 3 रख दिया, और x इजकल टू -1 और -2, तो क्या हो जाएगा, 3 इजकल टू क्या हो जाएगा, -3। तो ये भी सेटिस्फाइड क्या नहीं किया ना, नहीं सेटिस्फाइड किया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो y इजकल टू क्या है, 3 है, और x इजकल टू -1 है ना, तो x पहले से ऑलरेडी है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 क्योंकि -1 है, और उसके बाद +2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3। तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया, पहला पॉइंट जो है हमारा क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया। तो ये इक्वेशन को देखते हैं कि दूसरा पॉइंट करेगा कि सेटिस्फाइड कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 2 है, तो ऐसे ही देखते हैं। 0, x इजकल टू 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, और y इजकल टू 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ पे देखो तुम, x इजकल टू 2, x इजकल टू 2, x इजकल टू 2 रखेंगे तो -2 और +2 0 हो जाएगा, और y इजकल टू क्या है, 0, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर दिया। आई बातें समझ में। तो देख रहे हो तीनों पॉइंट को इसने सेटिस्फाइड कर दिया। तो यहाँ पे जिस तरह से इसमें लिख सकते हो तो इसमें भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे इसका, अगर एक लाइन अगर मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखोगे क्या है, y इक्वल टू -x + 2 इज क्या हो जाएगा, करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा इस ग्राफ के लिए। ओके, इक्वेशन दिख रहे होंगे, और यहाँ पे एज इट सेटिस्फाइड जो हो जाएगा, सेटिस्फाइड द पॉइंट, किसको, कौन सा पॉइंट को कर रहे हैं, ये देख रहे हो, -1 और 3, और ये हो जाएगा 2, 0 और 2, एंड क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 0, इतना लिख दोगे। तो यही था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये करके आपको क्या करनी है, बतानी थी कि कौन सी सही होगा कौन गलत है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही ईजी है। ओके, और समझना, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है पढ़ने में अकबड़ लगते हैं, बट क्या होते हैं, ईजी ही होता है बनाने में। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है। तो express in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। तो आपको क्या करना, and also क्या कर रहा है, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is the 2 unit or 0 unit, 2। तो इसमें क्या कहा है, आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो इसमें बोला क्या है कि जो वर्क डन जो हो रहा है बॉडी के द्वारा किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है,
डिस्टेंस के बराबर जितने भी ट्रेवल किए हैं वो बता रहा है। ओके, तो आपको ये निकालना, और एक कांस्टेंट तुम्हारा क्या कर रहा है, फोर्स लगा रखे हैं। तो आपको एक इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बना के क्या करना है, आपका इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल का, एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो 2 वेरिएबल का हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बस जैसे कहा है वैसे ही करनी है। अगर आपने मान लो, अगर चलो देखो यहाँ पे क्या करनी है, आप में कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे क्या करना है, दोनों चीज़ें मान लेता कि वर्क डन किया हुआ है, मान लो कि x हुआ है, और जो जितने भी डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया गया y किया गया, और दोनों प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब x जो प्रोपोर्शनल होगा y का होगा, और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करते हैं, हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। और वो क्या है, हमारा एक फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं जो कि है 5 यूनिट है। तो उसके सहारे से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट द वर्क डन जो है कितना हुआ, y हुआ है, एंड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल जो हुआ, यहाँ लिख लो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है, या ऐसे डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे, बस यहाँ पे लिख लो x। ओके, यहाँ हो गया। और कांस्टेंट तुम्हारा फोर्स दे रखा, क्या है, कांस्टेंट फोर्स जो है तुम्हारा 5 यूनिट है। और एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, देखोगे लिखा है कि ये जो वर्क डन बाय ये बॉडी जो हो रहा है क्या है, कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, जो चीज़ें लिखा है उसके जो वर्क, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाओ तो उसमें लिखा करो। अगर नहीं लिखोगे ना, डायरेक्ट लिख दोगे इक्वेशन और डायग्राम करोगे तो नंबर देगा नहीं। ओके, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, जो बॉडी हो रहा है इज डायरेक्टली proportional टू क्या है, डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ट्रेवल। जो भी मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बस, क्योंकि आपकी क्वेश्चन का है, जो चीज़ें है वही लिख रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो बॉडी वर्क डन जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, डिस्टेंस ट्रेवल का। तो जो y होगा ये कैसा होगा, प्रोपोर्शनल टू x होगा, यही होगा ना, नहीं देखा, देखो यहाँ, तो y जो होगा हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू x होगा। अब y प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक कांस्टेंट कोई दे दिया, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन जब बन गया तो इक्वेशन बन गया तो क्या करोगे, 5 इक्वल टू कांस्टेंट जो तुम्हारा है ये कितना है, 5x है, यही है ना, यही है। तो 5x, अब क्या करनी है, हमें ग्राफ बनानी है। तो आप एक टेबल बनाओ, सबसे पहले क्या करो, एक टेबल बनाओ और 3 वैल्यू तक निकालो, 3 वैल्यू निकालो, ज़्यादा नहीं, 2 वैल्यू से ऐसे लाइन तो बन जाते हैं, बट मैं कहूँगा क्या करो, 3 वैल्यू निकालो। तो आप यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y लिखो। अब यहाँ पे x इजकल टू क्या करो, 0 दो, तो y इजकल टू क्या होगा, 0। x इजकल टू 1 करोगे, अगर x इजकल टू पुट करो, यहाँ पुट करने, ठीक है, लिखना पुट, यहाँ पे ऐसे कर देना, पुटिंग क्या कर रहा हूँ मैं ना, x इजकल टू 1 किया है, x इजकल टू 1 किया, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 होगा, तो y इजकल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5। फिर मैंने क्या किया, x इजकल टू 2 रखूँ यहाँ पे, फिर के x इजकल टू क्या कर रहा हूँ, 2, x इजकल टू 2। तो अब बताओ, तो ये y इजकल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये y इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 हो जाएगा। तो ये अब देखो यहाँ पे 2 रखा तो ये 10 हो गया। अब हमें ग्राफ बनानी है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल सी बात है, क्या करोगे, कार्टेशियन प्लेन लोगे, क्या करोगे, कार्टेशियन प्लेन लेंगे, और इस डब्बे को देख के सारे, ठीक है, तो ये डब्बा को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन को देख लेते हैं, मेजरमेंट कैसा है, 1 2 है तो 1 2 से ले सकते हो, या ज़्यादा देख रहे हो यहाँ पे 10 तक है, तो आप ऐसा लेना कि जैसे कि आपको ले सकते हो 1 2 3 4 5 10 तक ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटा लिया है कार्टेशियन प्लेन, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मैं 2 2 करके लूँगा, या फिर ले सकते हो तो देखता हूँ दूसरे। चलो आप क्या करो, लंबे सा ही ले लेता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ से ए है, ये रहा, अब मैं इधर छोटा ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे लूँगा
0 0 तो होता है 1, ये हो गया 2 और 3। ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस में, ओके। और इधर एक्स डैश हो गया, और इधर क्या करेंगे वाई एक्सिस में, तो ये लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ओके। तो इधर जो है इस तरह से 10 ले लिया। अब यहाँ इधर -1 ले लो और ये -2 ले लो, ये वाई डैश ले लोगे, इधर भी -1 -2 -3, ओके। अब हमें क्या कहा, पहला जो है देखो x = 0, x = 0, यहाँ 0 0 तो यही होगा ना, इस पॉइंट को कहोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा 0 और 0, y = भी 0 है। अब x = 1, x = 1 यहाँ पे है और y = क्या है 5 यहाँ, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ये इसको कैसे लिखोगे 1 और 5, पहले क्या लिखाएगा x कोऑर्डिनेट लिखाएगा, उसके बाद y। तो उसके बाद देखो x = 2 और y = क्या है 10, तो 2 इसके सामने जाओगे इस तरह से। आप ग्राफ पे बनाना, मैं ग्राफ यूज नहीं कर रहा हूँ, ये 2 और 10 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो देखना एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, कैसा, एक इस तरह से सीधा स्टेटिक ग्राफ बनेगा, इस तरह से। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ का नाम जो होगा y = क्या है 5x, तो यही हो गया तुम्हारा ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ बनाओगे और ये पॉइंट जो मेंशन करना है इसका, तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ हो गया, ओके। अब जो इसी में है ग्राफ इजी है ना, ग्राफ तो बनाना जानते ही हो क्योंकि अब तो सीख गए होगे कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ओके। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे बोला है कि दूसरा में देखो इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखोगे ये क्या कहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गई ना, इस तरह से आपको निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कहा है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें बोला है कि 2 यूनिट, देखो अरेंज करना में पेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहे हैं अरेंज करने में, कैमरे के सामने लाने में। अब देखो क्या होता है कि जो यहाँ पे है यूनिट जो है 2 बोला, यहाँ पे क्या कहा 2 यूनिट। अब कैसा है ट्रेवल जो किया गया, आपके पास इक्वेशन कैसा है, y = क्या है 5x है ना, y = x क्या है आपने यहाँ पे लिया है, x जो है डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ट्रेवल जो लिखा है, तो ये x जो है ट्रेवल किया गया है बॉडी से 2 यूनिट। अब देखो तो क्या होगा तुम्हारा जो वर्क डन क्या होगा, यही पूछ रहा है कि 2 यूनिट अगर करते हैं तो y x × 2 ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 है, तो ये 10 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन जो हो जाएगा, तो ये लिखनी है वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पे लिख दोगे कि इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कितना है 2 यूनिट, तो क्या हो जाएगा देन जो है वर्क डन जो हो जाएगा इज कितना हो जाएगा 10 यूनिट, यही है। अगर हमने ट्रेवल किया है 2 यूनिट तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा 10 यूनिट। अब यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारा है 0 यूनिट, अब 0 यूनिट है, अगर y अगर x = 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 0 हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देख रहे हो। तो इफ़ जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कितना 0, यहाँ पे 0 रखोगे 0 यूनिट तो हमारा क्या हो जाएगा वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 0, सेम लिखना, यहाँ पे 0 0 मैंने लिख दिया, ओके। तो समझ में आ गई बातें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आई होप कि समझ में आएगा, बहुत ही कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये क्या कहा जो कहा वही लिखा, उसी को जो क्वेश्चन में, इक्वेशन में क्या होता है ना, जब भी आप ना एक लीनियर इक्वेशन बनाओगे तो क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसी क्वेश्चन से क्या करना लीनियर इक्वेशन बनाना, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जो कहा उसी तरह से बनाना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मान लो कि आप अगर मेला कभी जाते हो तो एक जिस तरह से मेले में जाते हो तो मेले में देखोगे कि एक आते हैं जैसे कि इस तरह से साबुन वगैरह रखे रहते हैं, पैसे वगैरह रखते हैं और उसको बोलते हैं ना एक गोल सा चकड़ी देता है कि आप उसमें फेंको, जो बच गया वो तुम्हारा होगा। तो मान लो एक दोस्त तुम ये खेल रहे हो और दूसरा दोस्त तुम्हारा कोई घूम रहे हैं, उसके जो कहते हैं ना उसको क्या बोलते हो, चक्र की तरह घूमते रहते हैं, उस पर चढ़ के घूम रहे हो मेला में। तो आप बताओ आपने एक बार फेंका तो उसका आधा हुआ, समझ में आ रही बातें। अगर मान लो कि आप क्या कर रहे हो 3 रुपये लग रहे हैं आपको, इसको एक जो सर्कल होता है फेंकने का 3 रुपये लग रहा है और इसका एक चक्कर का कितना लग रहा है 4 रुपये लग रहे हैं, मान लो 4 रुपये लग रहे हैं। तो आप बताओ कि अगर ये सोचो कि कैसे बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस हो सकता है। तो ये कह रहा है कि जैसे कि मान लो इतने डिटेल्स में जाओ नहीं, बस समझो थोड़ा सा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहना कि कैसे हमें इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन ये बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो 3 रुपये लग रहे हैं,
और इसका कितना लग रहा है, 4 रुपये लग रहे हैं पूरे का, एक चक्कर का। बट क्या कर रहा है, हाफ जब कर रहा है तो ये फेंक दे रहा। तो इसका क्या होगा, अगर मान लो कि ये क्या हो जाएगा, अगर ये बंदा अगर कोई है तुम्हारा दोस्त है, तो ये जो x है, मान लो कोई x है, तो इसका कितना लग रहा है, हाफ ही तो लग रहा है अगर कोई भी है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे कि कोई भी है अगर इसका रुपया लग रहा है तो उसका हाफ ही लग रहा है। तो ये जो है ना, आप जो कह रहा है ना उसी को आपको क्या करना है, डिटेल में लिखने नहीं, आपको इक्वेशन के फॉर्म में क्या करने हैं, आपको लिखने हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन जो है 7th नंबर क्वेश्चन, ये इजी है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो तो वर्क डन वाले पूछते ही मोस्टली, 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर से ना। ये जो पहले क्वेश्चन किए थे आपने, ट्रेवल जो होता है ना, उसमें देखा था ना कि कौन सा क्वेश्चन था, 4th नंबर क्वेश्चन था। तो 4th नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करके ही जाना एग्जाम में, उसको मत छोड़ के जाना। इस एक्सरसाइज से उस क्वेश्चन को तो करके ही जाना। तो इस क्वेश्चन को देखो, आमी एंड फतिमा जो है 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास जो है 9th का है ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट कितना करता है, कंट्रीब्यूटेड 100 टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ में करते हैं, रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज लिखा है, x ले सकते हो और y ले सकते हो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो आपको क्या कर रहा है, एक 2 लड़की है, एक आमिनी है और एक फ़तिमा 2 है, और वो 9th क्लास की बच्ची है। और वो क्या करते हैं, अर्थक्वेक जो होता है ना, वो भूकंप में वो उसने 100 रुपया प्राइम मिनिस्टर के फंड में डालें, दोनों मिल के डालें। तो अब देखो कितना इक्वेशन कैसे बनाओगे, कैसे उसको करनी है। तो आप मान लो कि दोनों मिल के डाले, तो आपको पता नहीं कि कितना रुपये डाले है, दोनों कुछ नहीं पता है कि कितना डाले। तो मान लो कि आमनी जो है डाली है कितना, अगर कंट्रीब्यूट की है x रुपये की है, और ये दो जो है तुम्हारा जो फ़तिमा है y किया, तो दोनों का मिला के कितना हुआ, 100 हो गया ना। तो 2 इक्वेशन बन गया आपका, x + y = 100, यही तो बतानी है। तो आप बस यही चीज़ें नहीं बोला कि आप क्या करो, इक्वेशन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, और उसके बाद क्या करो, बस वही चीज़ें लिख दो। तो क्या करोगे, लेट द कंट्रीब्यूशन बाय आमनी कितना किया, मान लो कि आपने ये कितना है, x किया है, ओके, 100 रुपये किया, और एंड यहाँ पे, और द कंट्रीब्यूशन y जो है फ़तिमा कितना किया है, 22 रुपये। ये y ये मैंने रुपया का सिंबल दिया हूँ, हिंदी में है रुपये, यहाँ लिखा हुआ ना वही सिंबल दिया हूँ, ओके। तो ये y है। अब क्या अकॉर्डिंग टू क्या है, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हो टू क्वेश्चन क्या है, तो दोनों अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों ने मिलके कितना किया, 100 किया, यही किया है ना, बस यही। अब हमें क्या करने हैं, इसके सारे यहाँ पे लो, x = क्या करोगे, 100 - y करोगे, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन के सहारे से हम क्या करेंगे, टेबल निकालेंगे और 3 वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ निकाल लेंगे। इस तरह से टेबल बनाओ और x और y लिखो, और यहाँ पे x = कुछ ऐसा रखो ना कि आप क्या करो, कंफर्ट में रहो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50 रखूँगा, यहाँ पे y = 50, ओके, y = 50 रखो। तो यहाँ पे y = 50 रखोगे तो 50 माइनस हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, y = क्या किया, 50, तो x = क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 50, तो x = क्या हो जाएगा तुम्हारा, 50। इस तरह से रखोगे। फिर रखो y = क्या रखोगे, y = मैं रख लेता हूँ 30, ओके। अगर 30 रखते हो तो 70 आएगा, x = 100 - 30 = क्या हो जाएगा, 70। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मैं x = 30 रखा, ओ सॉरी x = 17 आया। तो ये हमेशा आदत बनी हुई है कि x का वैल्यू रखते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, y = 30। तो फिर से यहाँ पे रख लेता हूँ, ये सब ना जरूर एग्जाम में करके दिखाना, ऐसे नहीं कि अपने मन से रखते जाना और निकाल के चले जाना, नहीं, एग्जाम में ही करना रखना। फिर देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर y = मैं 60, तो पहले ही रख लेना यहाँ पे,
रख लिया, तो एक्स इजकल टू बताओ क्या होगा, 60 माइनस कर लोगे तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ पे एक्स इजकल टू 40 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब इससे ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ईजी है ग्राफ। तो मैं देखो इसलिए लिया हूँ कि आप क्या करोगे, आराम से फिर बना पाओगे। इस तरह से लो और यहाँ और छोटा सा, और मैं एक्स ही बाई लेता हूँ क्योंकि एक्स बाई की ही ज़रूरत है। तो एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इधर वाई डैश हो गया और इधर एक्स डैश हो गया। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10, ऐसा लेना। अब 1 2 क्यों नहीं लिया कि हमने देख रखा हूँ कि टेबल में कि अकॉर्डिंग टू क्या लेने हैं कि 10 से अब तो 1 से 1 2 3 लोगे तो देखो 100 60 70 तक लोगे, जो तुम्हारे ग्राफ में भी नहीं होते हैं। तो हम जब भी लेते हैं तो इक्वल इक्वल लेंगे, दोनों के बीच में क्या होगा इक्वल, 20 30, फिर क्या करेंगे 40 50 और ये हो जाएगा 60 और 70, बस 70 तक है तो हम ले लिया। इधर भी क्या करेंगे 10 20 30 40 50 60, बस इतना है। तो हमें क्या करना है, इसी अकॉर्डिंग से लेनी है और कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो -10 करेंगे और यहाँ -20 और इधर -30, इधर भी कर लेता हूँ -10 कर लेता हूँ। ओके, इधर ज़्यादा नहीं किया हूँ, तो हमें ज़रूरत इधर ही है, नेगेटिव वाली ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से इधर लंबा नहीं किया हूँ। ओके, ऐसा कोई नहीं है, आप कर सकते हो, आपके पास स्पेस है तो कर सकते हो। अब बताओ एक्स इजकल टू 50, वाई इजकल टू 50, एक्स इजकल टू यहाँ 50 है, वाई इजकल टू 50, मतलब कि इसके सामने देखो और इसके सामने देखो, तो ये रहा ना, ये है 50 50। एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं बट ट्राई कर रहा हूँ। ओके, आप ग्राफ पे करना। अब बताओ एक्स इजकल टू 70, एक्स इजकल टू 70 ये रहा, और वाई इजकल टू 30, एक्स इजकल टू, तो ये देखो 70 यहाँ और 30 यहाँ मिलाओ, इस तरह से जाओ फिर यहाँ मिलाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ के आसपास आएगा। तो एक्स वाली पहले लिखेंगे 70 और फिर क्या लिखोगे 30, फिर क्या है 40 और 60, तो 40 कहाँ हो जाएगा तुम्हारा 40, ये हो जाएगा एक्स इजकल टू वाई इजकल टू 60, मतलब कि यहाँ पे यहाँ कुछ होगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 और 60, ये हो जाएगा। तो देख रहे हो कि एक लीनियर ग्राफ बनेगा, इस तरह से क्या बनेगा तुम्हारा स्ट्रेट एकदम जाएगा, एक स्ट्रेट लीनियर ग्राफ बनेगा। तो और इसका नाम जरूर लिख देना, ये क्या नाम होगा एक्स प्लस वाई इजकल टू 100, ये हो गया। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। ओके, इतना आसान है। ओके, अब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो समझ में क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि समझ ही रहे हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, और क्वेश्चन लंबा है बट बहुत आसान है। ओके, और ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कभी कभी आते हैं, हर बार तो नहीं आते हैं। तो चलो इसको देखो क्वेश्चन को। ये बोला है कंट्री जो है लाइक यूएसए एंड कनाडा की बात हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर इन मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस में। तो हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्टेड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, देखो यूएस में बात करते हैं और कनाडा में, वहाँ पे क्या होता है जो मेजर्ड किए जाते हैं फ़ारेनहाइट में किया जाता है, बट अपनी इंडिया में जो करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस करते हैं। जब भी देखते हो तो पूछते हो ना टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस हुआ, फ़ारेनहाइट में हम नहीं करते हैं, अपना मेजर करते हैं, यहाँ पे सेल्सियस में करते हैं। तो उसी की बात हो रही है, तो दोनों को मिला के एक आपका इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो इक्वेशन जो दे रखा है, तो इससे सबसे पहले क्या करना, आपको एक ग्राफ बनानी है। पहला जो क्वेश्चन देखो, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एवं यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट जो है फॉर वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस जब बनाएंगे तो हम फ़ारेनहाइट में लेंगे, और एक्स एक्सिस बनाएंगे तो क्या लेंगे, सेल्सियस में लेंगे। तो चलो इस इक्वेशन के सहारे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस तरह से f इजकल टू 9/5 है, सेल्सियस है 32 है। तो हमने क्या कहा था कि आपको क्या करो, एक ऐसे टेबल लो और एक का वैल्यू रखते जाओ, 3 वैल्यू निकालना, 3 से ज़्यादा नहीं। अगर फ़ारेनहाइट और यहाँ पे सेल्सियस रखूँ, आप अगर सेल्सियस का रखोगे वैल्यू कुछ रखते जाओ तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आते जाएगा। अगर मैंने 0 रखता हूँ, सबसे पहले क्या करूँगा 0 रखूँगा। तो 0 रखूँगा तो देखो यहाँ पे 0, अगर ये हो गया 9/5 इंटू 0 + 32। तो सबसे पहला नंबर क्या किया, पुटिंग जो है यहाँ पे हो रहा है, c बराबर क्या है 0, यहाँ पे c बराबर 0 है। तो अब बताओ f इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 0 + 32 हो जाएगा। अगर 0 में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट तुम्हारा क्या आ जाएगा 32।
2 आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो देखो एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा अगर कभी भी आए ना आपको फ्रैक्शन में आए, तो आप क्या करना कि आप नीचे वाले को काटने का दिमाग रखना कि कैसे काटें। तो देखो आप क्या करो, सेल्सियस की जगह पे 5 रखो। अगर सी के जगह पे 5 रखेंगे तो 5 से कट जाएगा ना। अगर सी इक्वल टू क्या रखो, 5 रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, 9/5 × 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस जो है, प्लस ही है ना, हाँ प्लस है, ये तुम्हारा हो जाएगा 32। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और जो फ़ारेनहाइट हो जाएगा इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। आ गया ना। तो ये अगर हम 5 रखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। ओके, इस तरह से समझ में आ रही बातें। फिर से देखो अब क्या रखूँ यहाँ पे कि जो कट जाए, तो 10 रख रहा हूँ मैं। क्या करूँगा, 10 रखूँगा। सी इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, 10। तो देखो f 9/5 × 10 प्लस 32। तो 5 से क्या करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये प्लस जो हो जाएगा 32। तो f कितना आएगा, जोड़ो। अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो ये आ गया तुम्हारा f जो है यहाँ पे 50। तो मैंने 10 रखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। तो अब तो हमें ये जब निकल गया, इतना इक्वेशन हमें निकल आया, तो हमें क्या करना है, अब ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाना कितना आसान है, आप जानते हो। बस हमें क्या करनी है, एक तरफ क्या करना, फ़ारेनहाइट को रखना। जिस तरह से बोले फ़ारेनहाइट को क्या रखना, आपको y एक्सिस में रखनी है, और सेल्सियस को क्या रखनी है, आपको x एक्सिस में रखने हैं। तो f और c लेके हम बना देता हूँ। ओके, मैं पूरी तरह से फ़ारेनहाइट नहीं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, सॉरी। तो इसको ग्राफ देखो, इस तरह से लो, इस तरह से मैंने ग्राफ। तो ये क्या है तुम्हारा, ये फ़ारेनहाइट है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर क्या लिख रहा है, और ये तुम्हारा सेल्सियस है। तो अब मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का ले रहा हूँ, 0 ले लूँगा, यहाँ पे 5 लूँगा, 10 ले लेंगे, और यहाँ पे 15 लेंगे, और ये 20 ले लेंगे। इधर भी 5 लेंगे, 5 10 15, ये 20, और ये 25, और 30, और ये 35, और ये 40, और ये हो जाएगा 45। तो 50 तक हमें चाहिए था फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहा हूँ 50, ओके, क्योंकि 50 है लास्ट। तो इस तरह से आपको 50 तक चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है 0 यहाँ पे है। अगर 0 देखो इधर क्या है, अगर माइनस में लोगे, इधर -5 ले लेना, और इधर भी ले लेना, -5 हो जाएगा। ओके, और ये फ़ारेनहाइट में होगा। आई बातें समझ में। तो अब क्या करनी है आपको, अब यहाँ पे बोला है, देखो एक रफली में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ कि ग्राफ कैसे निकालनी है। तो ग्राफ तो बता चुका हूँ। तो आप क्या करो, यहाँ देखो ये 0 है, तो फ़ारेनहाइट क्या, 32 मतलब कि 30 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0। अगर x एक्सिस वाला पहले लिखते हैं और फिर y एक्सिस वाला, तो ये 32 हो जाएंगे। ये हो गया, इस पॉइंट का निकाल दिया, इसका कोऑर्डिनेट तो निकल गया। फिर क्या है, 5 है, 5 पे क्या है, 41 है। 41 मतलब ये जो है 40 से थोड़ा सा आगे रहेगा, यहाँ हो गया, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 और 41 हो जाएगा। ओके, और ये 10 जो होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, 50। तो ये 50 जो है यहाँ पे लास्ट मानो 10 ये रहा, 10 ये इसके सामने ले रहा, तो ये 10 और क्या हो जाएगा, 50। तो ये किस तरह से क्या करेगा, एक स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये जो देख रहे हो कि स्ट्रेट जो ड्रॉ हो गया, तो यही जो तुम्हारा हो गया, ये आपकी ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया जी, तो f = 9/5 और c + 32 का। तो ये ज़रूर लिखना ग्राफ। आई बातें समझ में, बस ये करनी थी, रखनी थी वैल्यू, और उसके बाद क्या करना है, निकालनी है। ओके, तो ये आराम से समझ में आ गई होगी। थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि क्वेश्चन इसमें काफ़ी हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन फास्ट कुछ नहीं करनी है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अब बताओ, कितना सिंपल पूछा। आपको बोल रखा है कि टेम्परेचर जो है, अब टेम्परेचर जो है क्या है तुम्हारा यहाँ पे 30, तो लिखो यहाँ पे ये 9 जो हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना दे रखा, 30 डिग्री सेल्सियस दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसको काट लो तो कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा ना। तो ये आपका आ गया 86। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सेकेंड का आंसर है, कुछ नहीं करने हैं, यहीं तक हो जाएगा। आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ये आ गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब बताओ टेम्परेचर इन सेल्सियस में बताना। अब क्या करनी है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, तो फ़ारेनहाइट में देखो, या थर्ड वाले को देखो, कैलकुलेशन है बस, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करो आप, माइनस प्लस तो जानते हो करने के लिए। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ एक बार, 9/5 और C है और प्लस 32 है। आपको ये सेल्सियस पूछा है, इसका दे रखा 90 कितना दे रखा 5 दे रखा, तो ये क्या है 95 दे रखे। तो ये डिग्री में लिखना फ़ारेनहाइट है, ठीक है, इतना फ़ारेनहाइट है। अब देखो यहाँ पे 95 दे रखे और ये 9/5 है, और हमें सेल्सियस चाहिए 32। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये 9/5 इंटू C हो जाएगा। अब ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और ये 9/5 इंटू C। अब ये देखो ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा C। तो ये जो 9 से कट जाएगा कितना 7 बार में चला जाएगा ना 63, 9 से 7 जा कितना हो जाता है 63 हो जाता है। और यहाँ पे जो करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा C। तो ये आ गया तीसरा का क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, उसको रखना था और उसके बाद क्या करना, सेल्सियस निकालना था। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा, फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री है, मान लो बोला है, मानना क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, एक बार टेम्परेचर को 0 रखनी है, यहाँ पे 0 करनी है, तो बताओ ये कितना होगा, और इसमें इसके बाद फिर इसको 0 रखना तो कितना होगा, बस यही करनी। तो चलो दोनों को एक एक बार रखता हूँ फोर्थ वाले में। फोर्थ क्वेश्चन तो आ गए हैं, तो देखो यहाँ पे मैं बनाने का देखो, तो ये जो है एक बार क्या करूँगा, सबको 0 रखूँगा, 9/5 इंटू यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार 0 रख रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, F जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा प्लस 32, तो ये आ जाएगा F जो हो जाएगा 32। कब, जब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लेना इफ़ द टेम्परेचर इज क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे लिखना इफ़ द टेम्परेचर इज कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, तब क्या हो जाएगा, देन फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला इफ़ द टेम्परेचर इज क्या हो जाएगा, इफ़ द टेम्परेचर इज क्या है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा सेल्सियस क्या होगा, तो सेल्सियस निकालते हैं। तो ये हो गया 0, ये वाली जो इक्वेशन है अब यहाँ पे रख रहा हूँ, डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, और ये 9/5 इंटू C प्लस 32। अब देखो अब क्या करना है, अब सेल्सियस निकालने, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/5 इंटू C। अब ये इधर जाएगा, देखो -32 इंटू 9, ये 5 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, C हो जाएगा। तो अगर काट के करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, काटोगे तो 32, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपको क्या करने हैं, इस तरह से लिख देने हैं। अब देखो यहाँ से लिख के ये हो जाएगा 32, 5 कर लो 0, ये हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -160/9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेल्सियस। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, निकालनी है। ओके, फोर्थ में। अब जो है फिफ्थ में देखो यही करनी थी ना, एक बार इसको निकाल लो, एक बार इसको निकाल लें, और कुछ करनी नहीं।
अब लास्ट क्वेश्चन है इसी का जो है पार्ट, जो लास्ट पार्ट में देखो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली जो है द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इफ द एस फाइंड इट। अगर बोलो, अगर कहा है कि अगर क्या दोनों का टेम्परेचर अगर इक्वल होगा, कभी इक्वल हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं न्यूमेरिकली, अगर इक्वल है तो उसको फाइंड करो अगर होगा तो देखो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मान लो कि कोई टेम्परेचर है, उसको लेट मान लेता है कि एक्स कोई टेम्परेचर है जो कि दोनों इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, सेम है, अगर यही ना करा है इज देयर टेम्परेचर जो है, क्या टेम्परेचर जो है कि विच इज न्यूमेरिकली जो है द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो मान लेते हैं कि कोई है, तो मगर इफ़ है, अगर है तो उसको फाइंड करो। तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक लेट 5 का क्या करता हूँ, लेट x डिग्री जो है बी द टेम्परेचर विच इज क्या है, जो लिखा वही लिखने है, न्यूमेरिकली जो है द सेम इन बोथ। ओके, फ़ारेनहाइट को F से कर देता हूँ एंड सेल्सियस को C से। तो अब देन क्या होगा, अब इसका मतलब क्या होगा, F और C जो है इसके दोनों के बराबर क्या है, X है, मतलब कि X इजकल टू F है और C इजकल टू भी क्या है, X है। ये मतलब दोनों X को है, टेम्परेचर जो है हमने क्या किया, X डिग्री मान लिया। अब बताओ कि यहाँ पे क्या करने, आपको निकालना है कि कौन सा डिग्री होगा। तो F इजकल टू क्या था, 9/5 और C प्लस 32। अब दोनों के जगह पे क्या करो, x रखो, 9/5 इंटू क्या रखोगे, x प्लस हो जाएगा 32। अब यहाँ से देखो कैसे निकालोगे, अब x तो है दोनों का, अब ये x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और ऐसे रहने दो। तो इधर देखोगे तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस कर लो 9x और ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 हो जाएंगे। अब यहाँ से करो तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा और ये 5x हो जाएंगे और माइनस 9x, ये 32 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, ये बच जाएगा माइनस 4x बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो माइनस बचेगा, बड़ी वाली साइन हो जाएगा और इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 5। अब इसको करो, कैलकुलेट करो तो माइनस, एक बार अच्छा चलो लिख देता हूँ, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या होगा, 160 डिवाइड बाई -4, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 40, 4 4 जा 16 होता है 0। तो ये x जो टेम्परेचर आया तुम्हारा कितना आया 40 आया, तो इसका मतलब माइनस 40 आया, 40 नहीं -40। तो -40 जो है तुम्हारा क्या है, ये दोनों इक्वल है। तो ये कह सकते हैं कि -40 पे क्या हो सकता है, फ़ारेनहाइट और जो है सेल्सियस दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वल हो जाएंगे। न्यूमेरिकली में कहाँ पे इक्वल होगा जी, तो -40 पे इक्वल होगा। ओके, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।